आज जो बात की जा रही है जुनैद अकबर साहब के बारे में, एक तो होम्योपैथी क़यादत वाली बात हम बाद में साइड पे रख देते हैं, लेकिन वो फिर ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जो मुज़ाकरात करने की ताकत रखते हैं। इसका क्या मतलब है? वेयर इस वक्त क्या देख रही है? क्योंकि जो हमें पता चला है, गौहर साहब की जो इससे पहले मुलाकात हुई थी उसमें उनको कहा गया है कि जी अगर तो आप सिक्योरिटी मामलात पे बात करेंगे तो हम बात करेंगे, सियासी मामलात पर आप जाएं, सियासतदानों से बात करें। तो फिर अभी पीटीआई क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और क्या अभी जो एक ऑफ़र आई है पीटीआई को एक दफ़ा फिर से वज़ीर आज़म की जानिब से डायलॉग की, इसे वो एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही? एक जुनैद अकबर साहब की बात की वजाहत कर दीजिए, और एक मुज़ाकरात पर आप बैठ रहे हैं नहीं। देखिए, मेरे ख्याल से ये जो हमें मुख्तसर सा टाइम मिलता है और लोग सुनना चाहते हैं कि इस पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, ये क्या करना चाहती है मुल्क के अंदर। हम बदकिस्मती है कि जो भी लोग शामिल होते हैं वो सिर्फ ये पुरानी बातें दोहरा के मतलब इस तरह लोग भी कंफ्यूज हो जाए, वो फिर चैनल को भी चेंज कर देते हैं कि ये बात तो 100 दफ़ा हो चुकी है। मतलब इससे क्या मतलब है? लेकिन ये अभी उनका ताज़ा बयान है। मुलाकात हो गई, कमिंग बैक टू व्हाट माय क्वेश्चन वाज, ये हमारा और मौलाना साहब का मसला है। नहीं, मेरी बात सुने ना एक। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, इस वक्त तो इनकी हुकूमत है ना, पीपल्स पार्टी 100 दफ़ा कहे कि हम हुकूमत में नहीं है, लेकिन हुकूमत में है ना, हुकूमत है इनकी। क्या परफॉर्मेंस है वो बताए ना आवाम को कि हम ये कर रहे हैं, इसलिए वहाँ बैठे हुए। कौन सी मजबूरी है इनकी? ये मजबूरी कर रहे हैं। एक ऐवान सदर में बिठा दिया, एक को सेनेट में बिठा दिया, दूसरे को डिप्टी स्पीकर बना दिया, कह रहे हैं हम हुकूमत में नहीं है। पूरे मजे ले रहे हैं, पूरे प्रोटोकॉल ले रहे हैं, और हमें उल्टा बात कर रहे हैं कि हम बड़े नालायक हैं। बस ये जो है ना, ये बड़े, इन्होंने तो जितने 30-35 साल जो दोनों ने मिलकर हुकूमत की ना, और एक दूसरे को चोर चोर कहते रहे, एक दूसरे को सब कुछ कहते रहे, आज दोनों मिलकर आराम से खा रहे हैं ना। और हमें कहते हैं कि जी ये नहीं समझते। देखिए, सारी दुनिया समझ रही है। 1 रुपए का आपने रिलीफ नहीं दिया आवाम को, इस पे बात क्यों नहीं करते? आपने क्या दिया आवाम को? आप जो जिस दिन शौकत साहब ये मेरे टॉपिक होगा शो का, इस पर भी बात करेंगे। आई रियली नीड टू नो कि अभी जो ऑफर आई है वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की, मेरी बात सुनिए जी, हम उस पे जा रहे हैं पीटीआई के साथ या नहीं जा रहे? दोबारा कह देता हूँ जी, मैं आपको दोबारा कह देता हूँ। लेकिन जब ये बात करते हैं ना, हमें इंतशारी, हमें भाई 90% आवाम तो तहरीक इंसाफ के साथ है, तो आप पूरे पाकिस्तान को इंतशारी, तो आपके पास तो वोट ही नहीं है। फिर आप क्या, आप हुकूमत किस लिए कर रहे हैं? आप देखिए, एक प्रॉबेबली कादिर साहब को आपका जवाब मिल गया होगा। कमिंग बैक टू वेयर आई वाज, मुझे ये बताएं, मुज़ाकरात की जानिब पीटीआई जाने की पोजीशन में है या नहीं? और जुनैद अकबर साहब की ये बात कि मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जो कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये तो हमारा पुराना मौक़िफ़ था ना, इमरान खान का भी यही मौक़िफ़ है, पुराना मौक़िफ़ था, लेकिन हमें सारे लोग मजबूर कर रहे थे। इवन पीपल्स पार्टी लगी हुई थी कि जी मुज़ाकरात नहीं करते सियासी लोगों से। तो ये हमने सियासी लोगों से मुज़ाकरात करके देख लिए। ये बेचारे, न पहले इनके पास इख्तियार था, ना अब इनके पास इख्तियार है। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, हम ऐसे मुज़ाकरात नहीं करते जो इस तरह वो कहते हैं ना। मैंने शुरू में आपसे कहा कि बकरी दूध देती है मैंगने डाल के, हमें नहीं चाहिए मैंगने वाला दूध। जिस तरह ये हमें ऑफर कर रहे हैं, इस तरह ऑफर करते हैं। ये गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, इतनी रऊनत कि जी ये तो वो हैं, ये तो इंतशारी हैं, इनको हम फितना है, ये फला है, तो हम आपके साथ क्यों मुज़ाकरात करें भाई? आप तो, हम आपको आज भी जाली हुकूमत समझ, हम भी आज भी आपको समझते हैं। आपको किसी ने लाके यहाँ बिठाया हुआ है। पीपल्स पार्टी को डंडे के जोर पे उनके साथ बिठाया गया है। ये कोई अपनी खुशी से नहीं बैठे हैं। ये जो कहते हैं ना कि हमने बड़ी हुकूमत के खातिर, मुल्क के खातिर इत्तेहाद किया, कोई मुल्क के खातिर इत्तेहाद नहीं। यूसुफ साहब, मुझे ये बताइए कि हम क्या, अभी पीटीआई क्या करने जा रही है? आगे की हिकमत अमली क्या है पीटीआई? और मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। इनको मुल्क की फिक्र नहीं है। मुल्क की फिक्र होती तो आज ये अंदाज नहीं होता इनका। ये आज बताते कि हमने 2.5 साल 3 साल शहबाज शरीफ की हुकूमत हो गई, निगरान में भी वो थे। अभी ये आवाम को बताते हमने क्या किया है। 27,000 अरब के कर्ज लिया है ना 2 सालों में, अभी 1 अरब डॉलर का और कर्जा ले रहे हैं। तो ये कौम को बता रहे हैं कि हमने लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं। हम तो लैपटॉप तकसीम करने से आपकी परफॉर्मेंस तो नहीं होती है। ठीक हो गया, ये डिलीवर करके डिलीवरी की बात से आगे जाते हैं। अपनी पार्टी का मुझे बताएं यूसुफ साहब, मुझे बताएं कि अब आपकी अगली हिकमत अमली क्या है और क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी जेयूआई से? देखिए, जेयूआई अपोजिशन में है। देखिए, तलखियां होती हैं, सियासी तलखियां होती रहती हैं, कोई जाती तलखियां नहीं है। ये भी एक दूसरे के खिलाफ कहते थे कि हम, शहबाज शरीफ जो कहता था कि मैं जरदारी का पेट फाड़ के वो करूंगा, सड़कों पे घसीट, आज इकट्ठे बैठे। तो हम पे ये क्यों तंज कर रहे हैं? सियासी लोग जो होते हैं वो सियासी डायलॉग होती है, सियासी वो, और पार्टी हर अपनी अपनी होती है। हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ग्रैंड अलायंस बनेगा, अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनेगा। और आप देखेंगे ग्रैंड अलायंस के साथ क्या पीटीआई एहतजाज की हिकमत अमली बना रही है? यूसुफ साहब, एहतजाज की हिकमत अमली बना रहे हैं?
देखिए, हर पार्टी की अपनी हिकमत अमली है, हमारी भी अपनी हिकमत अमली है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये है कि इस दफा हम ग्रैंड अलायंस बनाए अपोजिशन का और उसको साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, ताकि जो मुल्क है इनसे निजात पाए, क्योंकि मुल्क तबाह हो रहा है। बिल्कुल आगे क्या है ग्रैंड अलायंस के, डायलॉग या एहतजाज? नहीं, मेरे ख्याल से डायलॉग का वक्त गुजर गया, इनके साथ डायलॉग करना फजूल है, कोई भी डायलॉग नहीं होंगे। अगर ये समझते हैं कि डायलॉग एक सूरत में हो सकते हैं कि ये जुडिशल कमीशन अनाउंस करे, अदरवाइज कोई डायलॉग नहीं। अगर मौलाना साहब इंसिस्ट करते हैं डायलॉग पर जाने के लिए, फिर देखिए, वो तो मैंने आपसे कहा ना कि जो ग्रैंड अलायंस बन जाए, वो तो जाहिर है ग्रैंड अलायंस बनेगा तो मुशावरत के साथ चलेंगे। अभी तो फिलहाल सोलो फ्लाइट है ना हमारी, हम तो आजाद हैं, वो भी आजाद हैं, लेकिन अगर ग्रैंड अलायंस बनता है तो डेफिनेटली फिर इत्तेहादियों के मुशावरत से आगे बढ़ा जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।